भगवान महावीर स्वामी अपनी अंतिम धर्म देशना उत्तरायण सूत्र में प्रथम अध्ययन विनय धर्म का भव्य जीवों को उपदेश देते हुए फरमाया कि विनय गुण की जीवन में कितनी प्रधानता और उन्होंने अपने श्रमणों को संबोधित करते हुए कहा कि भले ही हम बाह्य संयोग और अभ्यंतर संयोग संजोगा दिक्क मुक्तस्य अनगारस्य दिक्कुनो, यानी जो भिक्षु बाह्य अभ्यंतर संयोगों से मुक्त हो चुका है, ऐसा श्रमण ऐसे भिक्षु के लिए भी विनय की आवश्यकता रहती है। बिना विनय के वो आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ नहीं सकता। तो यहाँ तक परमात्मा ने गुरु और शिष्य का कैसा अप्रतिम नाता होता है, कैसा अटूट संबंध होता है, उसके बारे में यहाँ पर परमात्मा ने जो हमारे जीवन में हमको छोटी छोटी बातें लगती हैं, कैसे उठना, कैसे बोलना, ये हमको बहुत साधारण सी बातें मालूम होती है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए जो जीन सूत्र है, जो जीन वाणी है, परमात्मा की जो वाणी है, हमारे लिए जीवन जीने के लिए जीवन सूत्र है। क्या है? जीवन सूत्र है। तो यहाँ पर परमात्मा ने एक गाथा, 14वीं गाथा में परमात्मा ने कहा, साधु को कहा कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर, अति सुंदर गाथा है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि ना पूछो वांगने की, यानी यहाँ पर परमात्मा ने कहा कि ना पृष्ठ न पृष्ठ, यानी कि बिना पूछे बोलना नहीं। क्या है? यहाँ पर परमात्मा ने कहा कि जब तक गुरु महाराज हमको कोई पूछे नहीं, कोई बात नहीं करे, वहां तक कहते हैं बिना पूछे बोलना नहीं।
क्या है, बिना पूछे यहाँ पर बोलना नहीं है। यानी कि जब तक गुरु महाराज कोई बात न करे, न पूछे, वहां तक कहते कि हमको गुरु महाराज के साथ बैठना है और मौन को ग्रहण करना है। क्या करना है? मौन का पालन करना है। क्या करना है? मौन का पालन करना है। ऐसा नहीं करो गुरु महाराज किसी से बात कर रहे हैं, यानी किसी और व्यक्ति से, श्रावक से या श्राविका से बात कर रहे हैं और उस समय गुरु महाराज की बात एक दूसरे व्यक्ति से हो रही है या फिर दूसरे साधु से हो रही है, तो कहते हैं कि जो विनयवान शिष्य होगा वो बीच में दोनों का वार्तालाप हो रहा है और कहते हैं कि उस समय वो जो शिष्य है साथ में बैठा हुआ है, कहते हैं कि वो बीच में नहीं बोले, दोनों का वार्तालाप हो रहा है, बातचीत चल रही है और कहते हैं कि उस समय बीच में टपकना, क्या करना, बीच में टपक पड़ना, कहते हैं कि अच्छा नहीं होता है कि जब तक हमको पूछा न जाए तब तक हमको बोलना नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ना पूछो वादे कीमती, यानी बिना पूछे बोलना ही नहीं। क्या है? मौन का यहाँ पर पालन करना है। तो हमारे जीवन में एक मौन का भी कितना महत्व है कि हमको एक तरह से वाक शक्ति मिली हुई है, यानी बोलते सभी, जानवर भी बोलते हैं, छोटे बड़े जानवर सब बोलते हैं, लेकिन कहते हैं कि मनुष्य के पास जो वाक शक्ति है, जो वाचा शक्ति है, ऐसी वाचा शक्ति पशुओं के पास नहीं है। पशु भी बोलता है, हम भी बोलते हैं, लेकिन हमारे पास भाषा क्या है? हमारे पास भाषा है। हम अपने विचार, अपनी इच्छा दूसरों को बता सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन पशु नहीं कर सकता है। अब पशु को भूख ही लगी है, क्या है? पशु को भूख लगी है, प्यास लगी, तो पशु स्पष्ट रूप से तो नहीं मांग सकता है, बोल नहीं सकता मुझे खाना चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी पिलाओ, जल पिलाओ, ऐसा पशु स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकता। ये तो ठीक है कि पशु हिलता है वगैरह, तो मालिक समझ जाता है, क्या है, तो उसका मालिक है वो समझ जाता है कि अब घास चारा देने का समय हो गया है, पानी पिलाने का समय हो गया है, ऐसा वो समझ जाता है। परिवार वाले समझ जाते हैं, लेकिन वो बेचारा स्पष्ट रूप से अपने मालिक को ये भी नहीं कह पाता है मुझे घास दो, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, या फिर मुझे गर्मी लग रही है, मुझे धूप लग रही, मुझे ठंडी लग रही, सर्दी लग रही, ऐसा वो स्पष्ट रूप से कह नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है। जबकि मनुष्य के पास कहता है कि बच्चे को भूख लगी, प्यास लगी, तो सीधा अपनी मम्मी से मांग लेता है, भोजन खाना मांग लेता है, जल मांग लेता है। वो कहता है मुझे ठंडी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है। तो कहते हैं कि जब अपने पर कष्ट आता है, दुख आता है, तो हम उसके निवारण के लिए हम दूसरों को बताते हैं, और जो भी हमारा कष्ट है, जो दुख प्यास का दुख है, कष्ट है, वो हम दूर कर देते, दूसरों को बताते कहते हैं, तो कि हमारा दूर हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि बेचारा पशु कह भी नहीं पाता है, अपनी भाषा में स्पष्ट रूप से वो बोल नहीं पाता, जबकि हमारे पास वाचा शक्ति है। क्या है? तो एक हमको परमात्मा की कृपा समझो, हमारा कर्म समझो, हमको एक वाक शक्ति मिली हुई है, जबरदस्त ऐसी वाक शक्ति मिली हुई है कि हम बोलते हैं, हम भाषा का प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, और सुनने वाला तुरंत ग्रहण करता है, उसकी समझ में आ जाता है। तो कहते हैं कि यहाँ पर वाक शक्ति का मिलना कहते हैं कि बहुत बड़ी बात है। क्या है?
बहुत बड़ी बात है। और कहते हैं कि मनुष्य की जो परीक्षा, जो कसौटी है, वो कसौटी भी उसकी भाषा से होती है। यानी वो कैसे बोलता है, यानी उसकी भाषा कैसी है, कैसे शब्दों का, उसकी आवाज कैसी है। कहते हैं कि आवाज से पहचान लेते कि आदमी कैसा है, अच्छा है या बुरा है, सज्जन है या दुर्जन है, सब भाषा से पता चल जाता है, उसकी आवाज से पता चल जाता है। इसी समय हमारी माताएं बहनें वो कुम्हार के घर पर जाती, घड़ा खरीदने जाती थी। तो जो चतुर माताएं बहनें होती थी वो जैसे ही घड़ा खरीद नहीं लेती, पहले घड़े की परीक्षा करती। क्या करती थी, कहीं घड़ा टूटा हुआ तो नहीं है, यानी ऐसा वो मारती टपटा, यानी अच्छी आवाज आ रही है तो समझो घड़ा अच्छा, मटका अच्छा। तो एक घड़ा भी खरीदना और घड़े की उसकी आवाज अगर अच्छी आ रही तो समझो कि घड़ा अच्छा है, और बुरी आवाज आ रही तो समझ जाने की घड़ा टूटा हुआ है, लेने जैसा नहीं है। तो जैसे घड़े की परीक्षा उसकी आवाज से हो जाती है, वैसे ही कहते हैं कि मनुष्य की परीक्षा की आवाज से होती है। वो कैसा बोलता है, क्या करता है, वो कैसी भाषा बोलता है, कैसे शब्दों का वो प्रयोग करता है, उसके पर कहते हैं कि हृदय आधार निर्भर करता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि बोलना है, कहते हैं कि यहाँ पर मौन रखना, बोलना। कहते हैं कि चांदी है तो मौन सोना है, क्या है, मौन रखना सोना है। यानी जहाँ पर जरूरत है, आवश्यकता है, वहीं पर कहते हैं कि हमको बोलना है। क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए, मौन रहना चाहिए। कहीं पर ऐसा भी होता है कि चलो हमको बोलना भी पड़ता है, ऐसा भी नहीं है कि चलो हम वहाँ पर मौन रह जाए, चुप रह जाए। तो कहीं कहीं पर बोलना भी पड़ता है। कल मीटिंग चल रही है तो मीटिंग में कभी कभी कहते हैं कि चुप भी रहना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हमारे चुप रहने से, हमारे मौन से अगर मीटिंग अच्छी हो जाती है, झगड़ा बगड़ा नहीं होता है, तो कहते हैं कि वहाँ पर चुप रहना ही अच्छा है, मौन न बोलना ही अच्छा है। क्या है, न बोलना ही अच्छा है। तो एक जगह पर एक व्यक्ति ने बिल्ली को पाल रखा था और साथ में कुत्ते को भी रखा हुआ था। तो दोनों घर में साथ में रहते थे, बिल्ली भी रहती थी और कुत्ता भी रहता था। तो इस तरह से कहते हैं कि बिल्ली और कुत्ता घर में रहते थे और मालिक दुकान पे जाता था, भोजन करने के लिए आता था। तो वो बिल्ली क्या करती थी कि जैसे ही अपना मालिक भोजन करने के लिए आया तो वो सामने आके बैठ जाती और म्याऊ म्याऊ करने लगी। क्या करती थी, वो बहुत बोलती, म्याऊ म्याऊ करती थी हर रोज। जब भी आए, कहीं बाहर जाके आए, मतलब वो बिल्ली अपने मालिक के सामने बैठ कर बोलने लगती थी। हालांकि उसका स्नेह अपने मालिक के साथ उसका स्नेह है, और इसमें जैसे कहीं बाहर से जाके आए तो बिल्ली आ जाती थी और वो बैठ जाती थी, म्याऊ म्याऊ करने लगती थी। लेकिन उसको आप हर रोज का, अब वो भोजन कर रहा है, खाना खा रहा है और आके बैठ जाते म्याऊ म्याऊ करने लगती। एक दिन उसको बड़ा गुस्सा, क्या हुआ, एक दिन गुस्सा आ गया और वो लाठी ली और बिल्ली को पकड़ा और अच्छी तरह से पिटाई कर दी। क्या किया, बिल्ली को अच्छी तरह से पिटाई कर दी, बिल्ली ने मार खाई। तो सामने कुत्ता बैठा, कौन बैठा है, सामने कुत्ता बैठा हुआ। कुत्ता देख रहा है कि बिल्ली को मार पड़ रही है, यानी इसकी अच्छी तरह से धुलाई हो रही है। तो कुत्ते ने सबक ले लिया, ये बिल्ली ने बोला तो मार पड़ी। क्या हुआ, बिल्ली ज्यादा बोलती है इसलिए इसको मार पड़ी, तो अब मैं भी कल से भौंकना बंद कर दिया। क्या, उसने भौंकना बंद कर दिया, मैं भी चुप हो जाता हूँ। तो
ये ज्यादा बोल के इसको मार खानी पड़ी तो मैं कल से आज से मौन ही ले लेता, भौंकना बंद कर देता। ऐसा करके वो चुपचाप बैठा रहने लगा। और एक दिन रात में घर में चोर आ गए, चोरी करने लगे और चोरी करके सारा माल लेके चले गए। और एक कुत्ता देख रहा है, चोर घर में आ गए, घुस गए हैं और चोरी कर रहे हैं। अब वो बोलता है भौंकता तो घर वाले डरते हैं, लेकिन उसने तो मौन रख दिया था, मुझे तो भौंकना नहीं है। और इस तरह से कहते बैठा रहा, देखता रहा और दूर के चले गए। सुबह घर वालों को पता चला कि घर में चोरी हो गई। क्या हो गई? घर में चोरी हो गई है। तो मालिक ने डंडा उठाया। क्या किया? मालिक ने डंडा उठाया और कुत्ते की पिटाई हो गई। इसकी पिटाई हुई, कुत्ते की पिटाई हो गई। तो यहाँ पर कहते हैं कि बिल्ली ज्यादा बोली तो उसकी भी पिटाई हुई। और यहाँ पर कुत्ते ने मौन रखा तो कुत्ते की पिटाई हुई। क्या हुआ? तो अवसर पर हमको बोलना है तो अवसर पर बोलना है, समय को देखना पड़ता है। क्या करना? समय हमें बोलना जरूरी हो जाता तो उस समय बोलना भी पड़ता है। वहां पर हम मौन रख ले कि मुझे बोलना ही नहीं है तो चलेगा क्या? अब कोई सामान्य ले रहा है और वो करे भी घंटे पिचकारी भगवान बसाई करी, सामायिक दंडक उजरा हो गया। सब सामायिक का पाठ उजराने के लिए मेरे से आदेश मांग रहा है और वो मेरे से सामायिक ले रहा है। और वो कह रहा है कि मुझे सामायिक उजरा हो, सामायिक सूत्र बोलो। यानी तो उस समय मेरा मौन काम नहीं आएगा कि मेरा मौन है, मैं सामायिक नहीं दे सकता, ऐसा नहीं। यानी वहाँ पर कोई बसखान भी देने के लिए आता है तो मुझे बसखान भी देना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। मौन भले ही वहाँ पर मौन नहीं चलेगा। तो कहते हैं कि जहाँ पर जरूरत है, आवश्यकता है तो वहाँ पर तो बोलना ही पड़ता है। परमात्मा ने भी कहते कि 12.5 वर्षों मौन है। पर महावीर का जीवन मौन का साधना में वो मौन ही रखते थे। लेकिन कभी कभी ऐसे प्रसंग आए तो महावीर प्रभु को भी बोलना पड़ा। क्या कहना पड़ा? मौन होते हुए भी उनको कहना पड़ा, बोलना पड़ा। तो यहाँ पर कहते हैं कि मौन रखना है, अवसर को देखते हुए कहते हैं कि हमको मौन रखना है। तो यहाँ पर कहते हैं व्यक्ति ज्यादा बोलने ना यानी कि बिना पूछे बोलना नहीं है। क्या करना है? बिना पूछे बोलना नहीं है। दो व्यक्ति आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं तो उस समय नहीं बोलना। अभूतियों सूत्र में भी बोलते हैं। ये जो हम वंदन करते हैं तो अभूतियों सूत्र में भी आता है कि आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर भाषाएं उतरी भाषाएं, ऐसा पाठ आता है। अंतर भाषाएं उतरी भाषाएं यानी अंतर भाषाएं यानी कि बीच में बोलना। क्या करना? बीच में बोलना। कि गुरु महाराज किसी से बात कर रहे हैं और बीच में टपकना, घुसपैठ करना। क्या करना? एक तरह से व्यक्ति, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और उसमें तीसरा आदमी घुस जाता है। क्या करता है? तीसरा आदमी घुस जाता है। एक जगह पर दो आदमी लड़ रहे हैं, आपस में लड़ाई हो गई, दोनों गुस्से में थे। और उस समय एक व्यक्ति कहता है कि मेरा एक घुसा पड़ गया ना तो तेरे 32 बार आ जाएंगे। क्या उसने कहा कि तू मेरे को नहीं समझता कि मैं कौन हूँ? अगर मेरा एक घुसा भी पड़ गया, गुस्सा पड़ गया तो तेरे 32 बार आ जाएंगे। तो उस समय तो दूसरा कहता है तू मेरे को नहीं जानता, अगर मैंने एक घुसा भी मारा तो 64 बार आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 64 बार आ जाएंगे। तो तीसरा आदमी खड़ा, उसने कहा कि अरे भाई 32 लाख की बात तो समझ में आती है, लेकिन 64 की बात मेरे समझ में नहीं आ रही।
तो कहता है मेरे को पता था कि तू बीच में जरूर बोलेगा। उसने क्या कहा, मेरे को पता ही था कि तू बीच में जरूर बोलेगा, इसलिए 32 इसके और 32 तेरे। तो इस तरह से घुसपैठ कर हम लोग क्या करते हैं, घुसपैठ जैसे जम्मू कश्मीर में भी वो घुसपैठ हो रही है, वैसे हम भी दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो तीसरा आदमी भी पूछना चाहते हैं क्या हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर कहते हैं कि ना पूछो बात है कीजिए, यानी हम और किसी ने कुछ पूछा और कोई हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं, समस्याएं होती है, समस्या बताते हैं कि गुरु महाराज ये काम किया होगा या नहीं होगा, तरह तरह की प्रॉब्लमें रहती है, समस्याएं रहती है। और सांसारिक लोग हमारे पास आते हैं, साधुओं के पास आते हैं, साथियों के पास आते हैं और वो अपनी समस्या बताते हैं। क्या कहते हैं, समस्या बताते हैं। और उस समय अगर हमने कभी कभी जल्दबाजी में कोई जवाब दे दिया, कुछ बोल दिया, तो कहते हैं कि कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। क्या हो जाता है, अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। इसीलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि वाणी पर हमको बड़ा नियंत्रण रखना पड़ता है, सोच समझ कर ही बोलना पड़ता है, भाषा का उपयोग करना पड़ता है। एक राजा और राजा की लगभग 50-55 की अवस्था होने आई, लेकिन अभी तक कोई उत्तराधिकारी नहीं, यानी संतान नहीं था, एक भी पुत्र नहीं था। तो बड़ी चिंता में था राजा कि क्या किया जाए कि ये मेरा सिंहासन खाली रह जाएगा, कोई बैठने वाला नहीं रहेगा क्या, तो देव देवियों की, कुल देवताओं की पूजा कौन करेगा, कोई रहेगा ही मेरे बाद, कोई रहेगा कि वंश परंपरा ही में खत्म हो जाएगी क्या, मेरे से खत्म हो जाएगी क्या। तो बड़ी चिंता में रहता था। तो किसी ने कहा कि जंगल में एक महात्मा रहते और वो 12 वर्षों से मौन, कितने 12 वर्षों से मौन है और ऐसे उनकी मौन की साधना हो रही है। अगर उनकी कृपा हो जाए तो कुछ हो सकता है, वरदान मिल जाए। तो राजा ने जैसे सुना, पता चला कि उसी का जंगल में पहुंच गया और महात्मा जी के सामने जाके बैठ गया। महात्मा जी ने आंखें खोली तो सामने बैठा हुआ, हालांकि महात्मा का मौन था, लेकिन फिर भी एक राजा बैठा हुआ और उन्होंने अपनी समस्या बताई कि गुरुदेव मेरे पर कुछ कृपा कि ये मेरा विशाल राज्य सुना सुना हो जाएगा, कोई संभालने वाला नहीं रहेगा, मुझे एक उत्तराधिकारी की जरूरत है। तो मैं ये पूछने आया हूँ कि मेरे भाग्य में बेटा है या नहीं, बस मेरे को इतना जाना ताकि मैं निश्चित होकर बैठ जाऊँ। मेरे भाग्य में है ये, तो मैं फालतू की चिंता क्यों करूँ। मैं ये आप सीधी से जानने के लिए आया हूँ कि है या नहीं, बेटे का योग है या नहीं, बस इतना मेरे को बता। महाराज जी ने, महाराज जी का मौन, लेकिन फिर भी वो बोले और कहा योग है, बेटे का योग, बेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। और राजा उसको तो प्रसन्न हो गया कि मेरे भाग्य में है, बेटे का सुख है, और ऐसा कर घर पर आया। लेकिन महाराज जी को बाद में ख्याल आया, देखा तो पता चला कि इसके भाग्य में है क्या है, राजा के भाग्य में है ही नहीं, बेटा ही है, बेटे का सुख ही नहीं है। और मैंने बोल दिया कि बेटा हो, क्या होगा, बेटा होगा। तो महात्मा जी असमंजस में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं। हालांकि मेरे को बोलना ही नहीं चाहिए, तो मेरा तो कौन था, 12 वर्षों का मौन था और मैंने मौन तोड़ा।
क्या किया, मैंने अपना मौन तोड़ा और मौन तोड़कर मैंने जवाब दिया, लेकिन वो मैंने गलत बोला, यानी उसके भाग्य में है नहीं। तो अब जो वचन दिया वो वचन मिथ्या भी नहीं होना चाहिए। एक बार मेरे से शब्द निकल गए तो कहते कि वो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो काम होना चाहिए। राजा जैसे राजा को मैंने बोला है कि बेटा हो जाएगा, तो होने वाला तो है नहीं, लेकिन अब मेरे को ही जाना पड़ेगा। क्या कहते, वचन के खातिर मेरे को ही जाना पड़ेगा। और कहते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया, इच्छा मृत्यु। क्या किया, इच्छा मृत्यु से उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया, मौत को स्वीकार किया। क्या किया, मृत्यु को स्वीकार किया, क्योंकि अगला जन्म लेना है तो मरना तो पड़ेगा। तो कहते हैं कि उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया और मारकर तो राजा की रानी की कुर्सी में जाकर गर्भ के रूप में उत्पन्न, क्या हुए, गर्भ के रूप में उत्पन्न हुए। और जब गर्भ का पूरा हुआ, समय पूरा हुआ, तो रानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। तो राज दरबार इतने वर्षों के बाद, इतनी प्रतीक्षा के बाद राज दरबार में राजकुमार आया था, तो खुशी होना स्वाभाविक था। पूरे राज्य में जन्मोत्सव मनाया गया, चारों ओर खुशियां छा गई। मिठाइयाँ और राजा को बधाई देने लोग आने लगे, दूर दूर से लोग आने लगे। तो इस तरह से राजकुमार का, नवजात शिशु का जन्मोत्सव मनाया गया। तो धीरे धीरे बड़ा, तो क्या हुआ कि वो बोलता है, बहुत उपचार कर 8-9 साल का हो गया, फिर भी वो बोलता नहीं, एकदम मौन था। तो राजा को लगा कि बेटा मिला तो सही, लेकिन गूंगा, कैसा मेरा गूंगा बेटा मिला, बेचारा बोल ही नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी उसने अपने मन को मना लिया कि चाहे कैसा भी हो, बेटा तो आया है, चाहे गूंगा हो, कैसा भी हो, लेकिन घर में बेटा तो आया है। उस बात की मेरे को खुशी है। क्या है, इस बात की मेरे को खुशी है। और उन्होंने आशा भी छोड़ दी कि अब ये बोलने वाला नहीं है। क्या है, ये बोलने वाला भी नहीं है। और इस तरह से कहता है, एक दिन की बात है, जो राजकुमार अपने सैनिकों के साथ जंगल में गया और किसी पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था। तो पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ, तो कौवा काम करता। यहाँ पर पूरी सेना है, राजकुमार नीचे बैठा हुआ, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, और ऊपर बैठा कौवा काम कर रहा है। तो सैनिकों ने देखा कि कहाँ से आ गया। उन्होंने उसी समय उसको पत्थर मारा, कौवे को पत्थर मारा, और कहते हैं कि कौवे को सीधा जाके पत्थर लगा और कौवा पत्थर लगने से नीचे गिरा और तड़पने लगा। क्या करने लगा, वो तड़पने लगा। तो उस समय राजकुमार बोला कि तू बोला तो मत मरना पड़ा। राजकुमार पहली बार बोला, क्या है, वो राजकुमार कहता है बोल पड़ा। तो चारों ओर सैनिक है, क्या है, चारों ओर सैनिक है, और कौवे को कहता है कि तेरे को बोलने की क्या जरूरत, काम करने की क्या जरूरत थी, तू बोला तो मरा नहीं। तो उस समय सैनिकों ने सुना कि राजकुमार तो बोलने लगा, क्या कहने लगा, राजकुमार आप पहली बार बोले, हमारे सामने पहली बार बोला, यानी कि आज तो उसने बोलना चालू कर दिया। क्या किया, बोलना चालू कर दिया। तो सीधे सैनिक लोग 4-5 सैनिक राजा के पास पहुंच गए और खुशखबरी सुनाई कि राजा
राजकुमार को बोलने लगा, क्या करने लगा है, वो बोलने लगा है। तो पहले तो राजा को भरोसा नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ कि अरे हमने इतना कोशिश, इतने सारे उपचार वगैरह सब करवाए, लेकिन तो मेरे को सफलता मिली नहीं। और ये आज कैसे बोलने लगा, तो चलिए तो सही, सैनिकों ने कहा कि आकर देखिए तो सही। तो राजा जंगल में आता है और अपने बेटे को कहता है, बेटा तो मेरे साथ बातचीत कर। तो कौन हो गया, उसने बोलना बंद कर दिया। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, अपने सैनिकों पर बड़ा गुस्सा आया कि मेरे को वैसे तो यहाँ पर ले आए, जंगल में ले आए, ये तो बोलते ही नहीं है। अगर उसने बोलना चालू किया होगा तो मेरे साथ बोलता था, मेरे साथ बातचीत करता। तो उसने सैनिकों को कहा कि इनको सजा दे, मौत की सजा दे। सैनिकों ने झूठ बोला, क्या है, सैनिकों ने झूठ बोला है। राजाशाही है, क्या है, राजाशाही में तो ऐसा होता है कि राजा ने जो सजा फरमा दी वो पक्की होती, क्या होता है, वो पक्का, वो बोल जाता किसी को फांसी पर लटका तो उसी समय उसको चढ़ा दिया जाता था। तो राजा ने उसी समय बोला कि लोगों ने मेरे साथ झूठ बोला है, इनको फांसी पर लटका दो। तो वहां पर हजारों सैनिक थे, कितने, एक नहीं हजारों सैनिक थे। तो राजकुमार ने देखा कि मेरे अकेले के कारण हजारों सैनिकों को मरना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मौत की सजा होगी। तो उस समय राजकुमार ने सारी हकीकत बताई कि मैं संत था, कौन था, मैं एक संत था, जंगल में आप आए थे और आपको मैंने वचन दिया था कि तेरे को बेटा होगा, क्या होगा, बेटा होगा। मैंने बिना विचारे बोला, क्या बोला था, बिना विचारे मैंने जल्दबाजी में बोल दिया था। और उस वचन के खातिर मुझे यहाँ पर जन्म लेना, क्या करना पड़ा, जन्म लेना पड़ा। मुझे माफ करना कि मैं वापस जंगल में जाना चाहता हूँ, साधना करना चाहता हूँ कि मेरे को नया जन्म मिला है, क्या मिला है, नया जन्म मिला है। और मैं वापस जो मेरी अधूरी आराधना साधना रह गई थी, उस साधना को मैं वापस करना चाहता हूँ। इस प्रकार से राजकुमार वापस जंगल में चला जाता है, साधना करता है। तो इस तरह से कहते हैं कि हम थोड़ा सा भी बोल देते हैं बिना विचारे, अनावश्यक हम बोल देते हैं, तो कहते हैं कि कभी कभी इस तरह से खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर परमात्मा ने कहा कि ना हमको बात रे किंची, यानी कि गुरु महाराज जब तक न पूछे हमको बोलना ही और जवाब देना पड़े, क्या करना पड़े, जवाब देना पड़े। तो नारियम करे, यानी पूछने पर, पहले तो बिना पूछे बोलना ही नहीं, लेकिन जब गुरु महाराज ने पूछ ही लिया, क्या किया है, पूछा है, तो गुरु महाराज के पूछने पर झूठ नहीं बोलना, क्या करना है। यहाँ पर महावीर ने दोनों बातें बताई। तो एक तो बोला कि बिना पूछे बोलना है, और अगर पूछा, क्या है, अगर पूछ लिया तो कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना, जैसा है वैसा ही बता देना, छिपाने की कोशिश नहीं करना, क्या करना है, इधर उधर की बात नहीं करना है, जो है वो सही बताना, क्या करना है, सही 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 बताना। जो बात हमारे साथ हुई है, किसी के साथ कुछ बात हुई है, तो कहते हैं कि वैसी की वैसी बात बताना है। जैसे अनंत लड्डी के स्वामी, ऐसे गौतम स्वामी जी महाराज, गौतम स्वामी जी महाराजा, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था 2-3 दिन पहले कि मतलब वो इतने बड़े ज्ञानी, 4 ज्ञान के मालिक थे गौतम स्वामी जी महाराजा। लेकिन कोई उनके पास ऐसी कोई बात होती थी तो कहते कि वो सीधे परमात्मा के पास पहुंचते थे और जो भी हुआ वो बता देते। क्या करते थे, महादेव प्रभु से
वो बता देते, तो उसका निराकरण कर लेते, क्या कर, जैसा था वैसा वो बता देते थे। तो आनंद श्रावक के पास गए, आनंद श्रावक के घर गए और वहां पर आनंद श्रावक ने कहा कि भगवान आप श्री जी मेरे घर पर पधारे, ये मेरा सौभाग्य, आप श्री जी के चरण कमल मेरे घर में पड़े, मेरा सौभाग्य है। मैंने तो विनती तक नहीं किया, मेरे घर पर पधारे, क्या बिना विनती किए आप श्री जी मेरे घर पर पधारे, मेरे घर को पावन किया है। क्या किया है? मेरे घर को पावन किया है। आप श्री जी की मेरे पर इतनी कृपा, असीम कृपा। और फिर आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि आप श्री जी की कृपा से मुझे अवधि ज्ञान हुआ। क्या हुआ है? मुझे अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ है और इतना विशाल अवधि ज्ञान, विस्तार वाला अवधि ज्ञान मुझे पैदा हुआ है। अब अवधि का मतलब होता है मर्यादा, उसकी सीमा होती है। क्या होती है? सीमा होती है। जैसे कोई अवधि ज्ञानी होता है तो किसी को पूरे आगरा का पता चलता है। यहाँ पर बैठे बैठे आगरा में क्या हो रहा है तो यहाँ पर बैठे बैठे उसको सब दिखाई देता है, पता कर लेता है। और किसी का अवधि ज्ञान और ज्यादा विस्तार वाला होता है, उसको पूरे पंजाब का पता चलता है। यहाँ बैठे बैठे उत्तर भारत में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, लुधियाना में क्या हो, हुशियारपुर, जलंधर, चंडीगढ़ में क्या हो रहा है, बैठे बैठे उसको यहाँ पर पता चल जाता, देख लेगा। तो इतना विस्तार वाला अवधि ज्ञान होता है। किसी को कहते हैं कि पूरे भारत का अवधि ज्ञान, पूरे भारत का उसको पता चल जाता है। किसी कोई ऐसा भी अवधि ज्ञानी होता है कि जिसको पूरे विश्व का भी यहाँ पर बैठे बैठे पता चल जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है। आनंद श्रावक ने कहा कि मुझे इतना विस्तार वाला मुझे अवधि ज्ञान हुआ है। तो गौतम स्वामी को भरोसा नहीं हुआ और कहा कि आपने झूठ बोला, मिथ्या बोला है और इसलिए आपको भिक्षा में दुर्लभ देना चाहिए। क्या करना चाहिए? भिक्षा में दुर्लभ देना चाहिए। श्रावक को इतना बड़ा ज्ञान, अवधि ज्ञान नहीं हो सकता। किसी साधक को साधु हो सकता है, लेकिन श्रावक धर्म में रहते हुए हाँ होता है जरूर, श्रावक को अवधि ज्ञान नहीं होता ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना बड़ा, इतना विस्तार वाला एक श्रावक को अवधि ज्ञान नहीं हो सकता। चाहे कितना भी कुछ साधना का पालन करे, तपस्या का वो पालन कर ले, लेकिन इतना विस्तार वाला अवधि ज्ञान तो नहीं हो सकता। यानी आपको भिक्षा में दुर्लभ देना है। तो आनंद श्रावक ने कहा कि भिक्षा में दुर्लभ सत्य का या असत्य? तो बोले सत्य का भिक्षा में दुर्लभ, इसका असत्य का भिक्षा में दुर्लभ होता है। तो बोले उस समय आनंद श्रावक और हो जाए तो उस समय गौतम स्वामी ने कहा कि ये सत्य है या असत्य है, इसका निर्णय तो परमात्मा करेंगे। कौन करेंगे? हालांकि वो चार ज्ञान के मालिक, गौतम स्वामी चार ज्ञान के मालिक को अपने उपयोग में लगा, उपयोग में देख सकते हैं मैं सही हूँ या आनंद श्रावक सही है, मैं गलत हूँ या ये सही है। तो इस तरह से वो देख सकते थे, लेकिन उन्होंने ज्ञान का उपयोग नहीं। इसीलिए वो महावीर के पास पहुंचे। कहाँ पहुंचे? महावीर के पास पहुंचे और महावीर प्रभु को उन्होंने बताया जो आनंद श्रावक के साथ जो घटना घटी थी, वो घटना गौतम स्वामी ने जैसे की वैसे बताई और कहा कि गलत कौन है, सही कौन और गलत कौन, भिक्षा में तो कौन किसको देना चाहिए। तो उस समय परमात्मा ने कहा कि आनंद श्रावक सही, उन्होंने तो बताया वो सही है। क्या है? तो कहते हैं कि उसी समय गौतम स्वामी जी महाराजा चल पड़े आनंद श्रावक के घर, दूसरी बार गए, तुरंत गए। क्या हुए? उसी समय गए और आनंद श्रावक अपने श्रावक के पास जाकर उन्होंने कहा जो आपने बताया था सही था, मैंने स्वीकार नहीं किया और इसके लिए मैं भिक्षा में दुर्लभ क्या करता हूँ, मैं भिक्षा में दुर्लभ चाहता हूँ। तो यहाँ पर कहते हैं कि गौतम स्वामी जैसे
गौतम स्वामी महाराजा भी कहते कि कोई भी ऐसी बात होती थी तो परमात्मा से कहते थे। क्या कहते थे? परमात्मा से जैसा कहा जैसा पूछा तो गौतम स्वामी महाराजा जवाब देते थे। और गौतम स्वामी महाराजा जब पूछते थे यानी परमात्मा से पूछते थे तो परमात्मा जवाब देते। तो तीर्थम करना ऐसा होता है कि जब तक कोई प्रश्न नहीं करेगा, जब तक कोई सवाल नहीं करेगा, वहां तक कहते कि तीर्थंकर परमात्मा बोलते नहीं है, बताते नहीं है। यानी कोई प्रश्न करता होगा, पूछने वाला होगा, तभी कहते हैं कि तीर्थंकर बोलते। क्या करते हैं? बोलते हैं। तो यहाँ पर श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि उद्भवा नालियम पर, यानी पूछने पर, पूछा जाने पर कहते हैं कि हमको सत्य बोलना है। क्या बोलना है? और आगे बताया गया कि गाथा में आएगा कि कोहम असत्यम कुकीजा भारीजा पियमकिया, यानी अपने क्रोध को असत्य करे और भारीजा पियमकिया, यानी अपने जीवन में प्रिय अप्रिय दोनों घटनाएं घटती है, हानि लाभ, कभी सुख कभी दुख, ये चलता रहता है। तो ऐसे समय में कहते हैं हमको स्वीकार करना पड़ता है। तो आगे इसके बारे में कोहम असत्यम कुकीजा और भारीजा पियमकिया के बारे में, पंक्तियों के बारे में हम आगे देखेंगे। अब धन्य कुमार चरित्र में अपना प्रसंग चल रहा था कि धन्य कुमार ने भोजन कराया। चारों बेटों ने भोजन करवाया। बड़े बेटे थे सेकंड नंबर के, थर्ड नंबर के और चौथे नंबर सबसे छोटे धन्य कुमार ने सभी को बड़े प्रेम से प्यार से भोजन करवाया। और प्रॉफिट भी ज्यादा हुई थी तो भोजन में किसी तरह की उन्होंने कोई कमी भी नहीं रखी, कंजूसी नहीं की और हाथ बाट से भोजन समारंभ रखा। और जो भी भोजन समारंभ में भोजन करने के लिए आए थे वो सब लोग खुश होकर गए। और धन्य कुमार चारों ओर प्रशंसा होने लगी। और धन्य कुमार देखता है कि मैं पहली बार व्यापार के लिए गया और मेरे को पैसा मिला। तो ये मेरी माँ और मेरी भाग्या क्या है? मेरी भाग्या है। तो मेरे पास तो पिताजी ने जो खर्चा करने के लिए जो पैसा दिया था, तो पैसे अभी भी मेरे पास बचे हुए। क्या है? पैसे अभी भी मेरे पास बचे हुए हैं। तो मेरी माँ के लिए कुछ गहने वस्त्र वगैरह ले आता। ऐसा करके सबको लेकर, भाइयों को, माँ को लेकर, माता जी को लेकर बाजार में गया और जिसको जो चाहिए, जो पसंद की वस्त्र वगैरह सब कुछ खरीद कर उन्होंने अपनी भाइयों को, माँ को दिया। और गहने गहने भी बनवाए और गहने भी उसने खरीद के लिए और नए वस्त्र, गहने गहने, आभूषण वगैरह सब कुछ अपनी भाइयों को दिया। तो गहने पहनकर गहनों को इतने कीमती गहने थे, आभूषण थे और सबने गहने आभूषण लेकर इतनी चारों भाइयां खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। पहले तो पिताजी ही प्रशंसा करते थे अकेले, लेकिन अब भाभियां भी प्रशंसा करने लगी कि हमारा लाडला देवर जब से हमारे घर में आया, जब से हमारे घर में आया है, हमारे घर में खुशियां ही खुशियां। क्या है? खुशियां ही खुशियां है। ये लोगों, ये तो कंगाल जैसे क्या है? ये तो कंगाल, कभी एक वस्त्र का, एक कपड़े का टुकड़ा भी उन्होंने लाके हमको नहीं दिया। लेकिन ये हमारा छोटा सा लाडला देवर है और उसने आज हमको कितना सारा दिया, गहने आभूषण कपड़े वगैरह सब कुछ इसने दिया। और वो देवर को, धन्य कुमार को कहती है
कि तुम हमारे घर में हमेशा हमेशा के लिए बने रहो और इस तरह से आपके रहने से मतलब चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ होगी और हम आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। आपके जीवन में बहुत सारे गुण है, पुण्यशाली भाग्यशाली और उदारता भी कितनी है। क्या है? उदारता भी कितनी ही भरी हुई है। इस प्रकार से अब ये भी प्रशंसा करने लगी, गुणसा धनसा प्रशंसा कर रहे हैं सब लोग, चारों ओर की प्रशंसा हो रही है। तो उस समय ये तीनों सहन नहीं कर पाते हैं, अपने छोटे भाई की प्रशंसा सहन नहीं कर पाते हैं और दूसरी बार वो पिताजी के पास आते हैं। क्या करते हैं? पिताजी के पास आते हैं और कहते हैं कि पिताजी ये आपने क्या करके रखा हुआ है कि आपने ये सबको बिगाड़ा। क्या है? ये अब तो ये हमारी जो घरवालियाँ हैं ये भी हमारे हाथ से गई, ये भी अब धन्य कुमार की प्रशंसा करने लगी, माता की प्रशंसा करें, सब लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन इसको देखो थोड़ा, ये तो पहली बार गया। क्या है? पहली बार गया, लेकिन अभी और परीक्षा होनी बाकी है। क्या है? अभी तो भाग्य की परीक्षा होना बाकी है। ये पहली बार गया, ठीक है, उसको सफलता मिल गई। क्या मिल गया? उसको सफलता मिल गई। तो पहली बार गया और कमा के आया। क्या है? कमा के आया। लेकिन आगे देखो तो उस समय पिताजी को समझाते हैं कि यार एक गुणवान के प्रति इतना द्वेष क्यों करते हैं? यानी कि कोई गुणवान है तो उसके गुणों को देखकर खुश होना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमको खुश होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। लेकिन इसके बदले ईर्ष्या कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मात्सर्य भाव है। क्या है? तुम इतनी ईर्ष्या करते हो, गुण द्वेषी हो। अपने तीनों बेटों को कहते हैं कि गुणवान के प्रति हमको कभी भी द्वेष नहीं करना चाहिए। और उन्होंने एक दृष्टांत देकर समझाया कि गुणवान के प्रति हमको कभी भी द्वेष करना नहीं चाहिए, उसकी तो मतलब गुण देखना चाहिए, उसकी अनुमोदना करनी चाहिए। तो घनश्याम ने एक दृष्टांत समझाया कि एक नगर में कोई साधु महाराज पंच महाव्रतधारी साधु थे और जब वो भोजने का समय हुआ तो बोलने के लिए गए और एक बैल के घर में गए। तो बैल के घर का जो दरवाजा था वो थोड़ा सा नीचा था और नीचा होने के कारण अंधेरा था। तो महात्मा जी गए, साधु महाराज घर में लाभ लेकर प्रवेश करने की कोशिश की और वहाँ पर जो बैल की श्राविका थी, तो श्राविका ने भी महाराज जी का स्वागत किया। पधारी पधारी महाराज जी, मुझे आहार पानी का लाभ दीजिए। तो महाराज जी आए और जब वो बहन आहार पानी लेकर आए, बोलाने के लिए आहार पानी लेकर आए, तो एक धनाढ्य व्यक्ति का घर था। तो भोजन का यानी अच्छा भोजन था, गरिष्ठ भोजन था। तो वो भोजन देखा, माँ को लेके आई, बोलाने के लिए बड़े भाव से कि आज मेरे घर में महात्मा जी पधारे, साधु भगवान पधारे हैं। तो वो भावना से बोलाने के लिए आए, लेकिन महाराज जी बिना बोले वापस चले। क्या हुआ कि वापस चले गए। तो बहन को बड़ा दुख हुआ कि अरे साधु महात्मा मेरे घर तक, मेरे आंगन में, मेरे घर में प्रवेश किया और आके खाली हाथ चले गए, यानी मेरे को लाभ नहीं दिया, गोचरी का लाभ नहीं दिया। कितनी अनलकी अभागी हूँ कि महात्मा मेरे घर में आके बिना लिए चले गए, मेरे को लाभ नहीं मिला। तो इस तरह से वो दुखी हो जाती है और सोच रहे कि मैं क्या करूं। महात्मा जी मेरे घर तक आए लेकिन मैं वंचित रह गए, मुझे लाभ नहीं मिला। तो इस तरह से महाराज तो चले गए, वो सोच रहे कि दुखी हो रही थी। इतने में अब दूसरे महाराज जी आते हैं और दूसरे महाराज जी से कैसे वो लाभ लेती है, वो जो बोला है, ये हम आगे